हेलो दोस्तों, आज मैं द विलेज सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि एक हॉरर थ्रिलर सीरीज़ है। कहानी की शुरुआत होती है 2005 उठी कूड़ी से, जब सेतु अपने परिवार सहित डिलीवरी के लिए अपनी वाइफ को शहर लेकर जा रहा होता है। पर रास्ते में ब्लॉक होने के कारण वो डिसाइड करता है कटियाल की पुरानी फैक्ट्री की तरफ से जाएंगे। सब मना करते हैं कटियाल के रास्ते जाने से, किसी डर के कारण, पर सेतु की जिद पर सब कटियाल के जंगल से गुजरने लगते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जिसे देखने सेतु और उसका दोस्त उतरते हैं। तभी कुछ लोग उन पर हमला करते हैं और एक एक करके सबको बेरहमी से मार डालते हैं। पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अब कहानी 2023 सिंगापुर में आती है। यहाँ प्रकाश नाम का लड़का दिखाया जाता है जो चल नहीं सकता। तभी जगन प्रकाश के पास आकर कहता है कि फरहान आया है। प्रकाश फरहान को कटिया से सेफली सैंपल लाने का काम देता है। प्रकाश जगन को भी साथ जाने को कहता है साइंटिस्ट के साथ, क्योंकि वो इकलौता इंसान था जो कटियाल से बचकर जिंदा आया था। जगन प्रकाश को मना करता है जाने से, पर प्रकाश उसे धमकी देकर कटियाल भेज देता है फरहान साइंटिस्ट और उसकी टीम के साथ। अब हमें गौतम और उसकी फैमिली दिखाई जाती है जो कहीं जा रहे होते हैं, पर ट्रैफिक लगने के कारण वो यू टर्न लेकर सर्विस रोड लेते हैं हाईवे के लिए। ये सर्विस रोड कटियाल के रास्ते जाने वाली थी। रास्ते में कार के दोनों टायर रोड में बिछी कील के कारण पंचर हो जाते हैं, जिस वजह से गौतम किसी से मदद लेने निकलता है और अपनी वाइफ नेहा को कार के अंदर रहने को कहता है और अपनी बेटी माया को भी कहता है मम्मी की बात मानने को। अब हमें नवा मलई दिखाया जाता है, जहाँ पीटर नाम का आदमी एक बार चलाता है। उससे मिलने उसके दोस्त करू और शक्ति भी आते हैं। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी चलते चलते गौतम इस बार में पहुंच जाता है मदद के लिए। जैसे ही लोगों को पता चलता है ये अपने परिवार को कटियाल में छोड़कर आया है, सब बहुत डर जाते हैं। पीटर बताता है वहाँ भूत है और कोई भी वहाँ से जिंदा नहीं आया है। गौतम के साथ कोई की ना जानने के कारण वो गुस्से में कार की तरफ वापस जाने लगता है। इधर गौतम को डॉग हेक्टिक कुछ देखकर बहुत भौंकने लगता है। तब उसकी बेटी माया अपनी मम्मी से कहती है शायद हेक्टिक को सूसू आई है। नेहा उतरती है हेक्टिक को सूसू कराने, मगर हेक्टिक तुरंत जंगल की तरफ भागने लगता है। नेहा भी पीछे पीछे जाती है और उसके पीछे पीछे माया। उतने में कोई नेहा पर हमला करता है और उसे घसीट कर ले जाता है। इधर गौतम के पीछे पीछे उसकी मदद करने पीटर, शक्ति और कारू भी आ जाते हैं। कारू बताता है बहुत साल पहले मेरा बेटा और बहू डिलीवरी के टाइम कटियाल के रास्ते जा रहे थे और यहाँ मारे गए थे। गौतम पूछता है आखिर कटियाल में हुआ क्या था। तब शक्ति बताता है 1989 में करू अपनी वाइफ, बहन कोड़ी और बेटा सेतु के साथ एक माइन में काम करते थे। तभी माइन का मालिक अपनी वाइफ और भाई पोनराज के साथ आता है और कहता है अब से यहाँ का काम पोनराज संभालेगा। पोनराज वर्कर्स को बहुत गाली देता है और जब करू का बेटा अपनी माँ के साथ बैठा था तभी पोनराज उनको मारने लगता है, जिस कारण करू और पोनराज के बीच लड़ाई होती है और कोड़ी बहुत कुछ सुनाती है पोनराज को। उतने में पोनराज करू के सर पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद पोनराज कोड़ी का कपड़ा उतारने लगता है सबके सामने, जिस कारण कोड़ी आत्महत्या कर लेती है। अपनी बहन का ये हाल देखकर करू को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन पोनराज यानी मेरे चाचा को नपुंसक बना देता है। यहाँ पता चलता है शक्ति माइन के मालिक का बेटा भी है और करू का दोस्त भी। कटियाल पहुँचने पर ये लोग देखते हैं कि कार गायब है। इधर फरहान और उसकी टीम पहुँच जाती है कटियाल सैंपल कलेक्ट करने के लिए। यहाँ के पेड़ पौधे कीड़े सब बहुत चमक रहे होते हैं और इनके साइज भी नॉर्मल से बहुत बड़े रहते हैं, जो इन्होंने आज तक इससे पहले नहीं देखा था। यहाँ इनकी टीम को कुछ सैंपल्स जमीन पर पड़े मिलते हैं, जिस पर प्रकाश की कंपनी एक्सोजेनिक्स का लोगो भी रहता है, जिससे ये पता चलता है कि पहले यहाँ कोई और टीम भी आई थी। तभी एक अजीब सा क्रिएचर इनकी टीम के एक मेंबर को उठा ले जाता है और मार कर फेंक देता है। किसी को ये समझ नहीं आता कि ये क्रिएचर है कौन सा और वो उन पर गोली चलाते हैं। इन्हें कुछ धड़ से उखड़े हुए सर भी मिलते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो रहे होते हैं, या ये कहें इन सर का रीजनरेशन हो रहा होता है। अब कहानी 3 वीक पहले जाती है, जहाँ प्रकाश एक इंजेक्शन लेने वाला होता है। तभी जगन आ जाता है और बताता है उसके पिता को हार्ट अटैक आया है और वो तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं मरने से पहले। प्रकाश अपने पिता से बहुत नफरत करता है
क्योंकि ये सब की शुरुआत उन्हीं ने की थी। वो प्रकाश को बताते हैं, बेटा जैसे ही मुझे तुम्हारे नर्व डैमेज का पता चला था, तब से मैं बिना खाए पिए न जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके बाद मुझे लैंथेनाइट के बारे में पता चला था, जो कटियाल में पाया जाता है। मैंने वहाँ की ज़मीन वहाँ के माइन के मालिक से खरीद ली थी, ताकि फार्मा कंपनी की आड़ में मैं आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकूं। मेरा मकसद बस तुम्हें ठीक करना रह गया था, पर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ नहीं हुआ और गलती से मुझसे कुछ ऐसा हो गया जो बहुत जानलेवा हो गया वहाँ के लोगों के लिए। अब मैं नहीं चाहता वो गलती तुम करो, इसलिए एक्सोजेनिक्स कंपनी मैं बोर्ड्स को दे रहा हूँ। इस चीज़ से प्रकाश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता को अपने हाथ से मार डालता है। इधर गौतम, पीटर, करू और शक्ति कटियाल गांव देखते हैं, जो अब उजड़ चुका है। शक्ति को अपने घर की लाइट जली दिखती है। वो उस घर की तरफ जाते हैं, तभी उन्हें दो पूंछ वाले चूहे दिखते हैं। अंदर जाने पर इन पर कुछ अजीब से लोग हमला भी कर देते हैं, मगर शक्ति उनको गोली मारकर सबको बचा लेता है। तभी वहां एक बहुत बड़े साइज का राक्षस आता है, अपने कुत्तों कम भेड़ियों के साथ, जो उन कुत्तों को इन पर छोड़ देता है। ये भागते हैं। भागते भागते पीटर एक गहरे गड्ढे में कूद जाता है, अपने आप को बचाने के लिए। साथ में बाकी लोग भी कूदते हैं। यहाँ खत्म होते हैं इस सीरीज के 3 एपिसोड। बाकी के एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, जो मैं जल्द लाऊंगी। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।